अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जी सकलैन हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साकिब भाई। अच्छा यार, काफ़ी सारे भाइयों को जो है वो मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटर टेस्ट है ना वो हमने पास कर लिया है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ना, नेक्स्ट फाइनल टेस्ट है, वो कैसे जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट आएगी और कितने दिन बाद जो है वो हमारा टेस्ट होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो बना देते हैं फुल डिटेल के साथ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी जो है वो वीडियोस बनाई हुई हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। अगर आपने वो वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वाली मेरी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो फुल डिटेल के साथ समझा दूंगा, ताकि आपके जहन में कोई भी जो है वो किसी किस्म का डाउट ना रहे। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के कितने जो है वो दिन लगते हैं, कितने दिन का जो है वो आपका प्रोसीजर होता है, और आपकी फ़ीस कितनी लगती है, और कैसे कैसे आपने जो है वो फ़ीस जमा करवानी होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन वाले बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो ये होता है कि जब आपका इकामा बन जाता है तो आपने अपना अक्षर अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, अक्षर अकाउंट बनाने के बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस की जो अपॉइंटमेंट है ना अपने अक्षर अकाउंट से जो है वो बुक कर लेनी है। आप घर बैठे भी बुक कर सकते हैं, वैसे आप किसी मकतब में जाके भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। मकतब वाले जो है वो कोई 50 रियाल ले लेता है, कोई 100 रियाल ले लेता है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप अपने मोबाइल से जो है वो अपने घर बैठे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर आपको नहीं करने आती, नहीं वो अपॉइंटमेंट बुक करने का पता, तो फिर आप मेरे चैनल के ऊपर जो है वो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, वो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने फुल डिटेल के साथ जो है वो बताया हुआ कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने जिस स्कूल की अपनी अपॉइंटमेंट बुक की है उस स्कूल में आपने जाना है। वहाँ पर जाकर रिसेप्शन पे अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट दिखानी है। ठीक है, जैसे ही आप अपनी अपॉइंटमेंट दिखाएंगे आपको जो है वो एक टोकन दे दिया जाएगा। तो वो टोकन लेने के बाद आपने जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद आपके पास जो है वो एक पुलिस वाला आएगा, यानी कि मरूर आएगा। ठीक है, वो आप में से 3 बंदों को अपने साथ जो है वो लेके जाएगा। वो मरूर की मर्ज़ी होती है, वो किसी बंदे को भी जो है वो पहले नंबर के लिए जो है वो सिलेक्ट कर सकता है कि पहले नंबर पे किसने जो है वो ट्राई देनी है। ठीक है, तो अगर आपका जो है वो पहले नंबर पे भी मतलब कि बारी आ जाती है तो फिर भी आपने जो है वो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि आपने जो है वो अपने टेस्ट की तैयारी करके जानी है घर से। ठीक है, आपने जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो तैयारी करके जानी है, ताकि वहाँ पर जाके आपको जो है वो कोई मसला ना बने। जब आपकी जो है वो ट्राई हो जाती है, फर्स्ट टेस्ट की आपकी ट्राई हो जाती है, तो फिर आपने दोबारा जो है वो रिसेप्शन पे जाना होता है। ठीक है, जब आप दोबारा रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पर जाके आपने जो है वो पहले नंबर पर फ़ीस जमा करवानी होती है। उसमें वह आपको जो है वो पता चल जाता है कि आपने अपना जो फर्स्ट टेस्ट है ना वो पास किया है या फेल किया है। अगर तो आपकी फ़ीस जो है वो 690 रियाल जमा करवानी पड़ेगी आपको, तो फिर आपने जो है वो टेस्ट पास कर लिया है। अगर आप जमा करवाते हैं 1400 से 1500 रियाल, तो फिर आपको जो है वो समझ जाएंगे कि आप मैंने कोई गलतियाँ वगैरह की है जो कि मरूर ने नोट कर ली हैं। ठीक है, और अगर आप 2500 से 2600 रियाल का फ़ीस का कहते हैं तो आपने जो है वो टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही फ़ेल कर लिया है, आपको जो है वो समझ आ जाएगी। इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप 2500 से 2600 रियाल फ़ीस मिल आ जाती है ना आपको, वो कहते हैं कि 2500 रियाल आपने जो है वो जमा करवाना है, तो फिर आप जो है वो फ़ीस बेशक जो है वो ना जमा करवाएं। अगर आप नहीं जमा करवाना चाहते तो आप ना जमा करवाएं। 1 महीने बाद आपको जो है वो दोबारा अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप दोबारा भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तैयारी करें 1 महीना पूरा, और 1 महीने बाद जाके जो है वो अपना फ़र्स्ट टेस्ट दे दें। ठीक है जी, ये तरीकाकार भी होता है। वैसे अगर आप जो है वो कहते हैं कि नहीं चलो मैं 2500 जमा करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, 1 हफ़्ते की या 2 हफ़्ते की क्लासेस वगैरह होती हैं, फिर वो आपने लेनी होती हैं, वो आप क्लासेस वगैरह लेके दोबारा अपना जो है वो फर्स्ट टेस्ट जो है दे सकते हैं। ठीक है, इससे बेहतर यही होता है कि आप फ़ीस जमा ही ना करवाएं, आप घर पे ही जो है वो किसी फ्रेंड की या रेंट की गाड़ी लेके अपनी प्रैक्टिस करें 1 महीना पूरा, और 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद अपना जो है वो अपॉइंटमेंट दोबारा लें, और दोबारा लेने के बाद अपना जो है वो जाकर फर्स्ट टेस्ट दे दें। हो सकता है आप जो है वो दूसरी बार जो है वो पास कर दें और आपकी जो है वो फ़ीस जो है वो कम लगे, 700 रियाल, सिर्फ 690 रियाल जो है वो आपकी फ़ीस लगेगी। फिर तो फर्स्ट टेस्ट देने के बाद आपको जो है वो एक लिंक दे दिया जाता है मैसेज के ज़रिए। आपको जो आपका जो अक्षर वाला नंबर होता है ना उसके ऊपर आपको एक लिंक सेंड किया जाता है। उस लिंक को आपने जो है वो लॉगिन करना होता है। वहाँ पर आपने अपने अक्षर वाली जो है ना वो आईडी लगानी होती है। ठीक है, उसको आपने जो है वो लॉगिन करना है। वहाँ पर आपका जो है वो फुल प्रोसीजर, फुल प्रोग्रेस, आपकी जो लाइसेंस की फुल प्रोग्रेस है ना वो आपको वहाँ पर शो होती रहेगी कि कितने परसेंट आपने अपना जो लाइसेंस है वो कंप्लीट कर लिया और कितने परसेंट बाकी रह गया। और नेक्स्ट जो आपकी डेट है वो इस तारीख को आपने जो है वो क्लास लेनी है, इस तारीख को आपका जो है वो कंप्यूटर टेस्ट आएगा, इस तारीख को आपका जो है फाइनल टेस्ट आएगा, वो उसी के ऊपर आपको जो है वो
सारी डिटेल मिलती रहती है। लिंक लॉगिन करने के बाद आपको जो है वो उसी वक्त आपकी जो कंप्यूटर क्लासेस है ना उनकी आपको डेट मिल जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो कंप्यूटर क्लासेस का होता है। वो उसी दिन की भी मिल सकती है, उसे 1-2 दिन की बाद की भी मिल सकती है। मुझे तो उसी दिन की मिल गई थी जिस दिन मैंने फ़र्स्ट टेस्ट दिया था ना, उससे उसी दिन यानी कि रात 12 बजे के बाद की जो है वो मुझे मिल गई थी। मैंने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो ऑनलाइन रहना था। मेरी क्लास थी 2 बजे तक, ठीक है, और दूसरी क्लास उससे अगले दिन की थी, यानी कि रात की जो है वो मुझे क्लासेस मिल गई थी। तो मैंने उसी दिन जो है वो क्लासेस ले ली थी। ऐसे भी हो सकता है, वैसे 2-3 दिन बाद की भी जो आपका जो है ना वो क्लासेस वगैरह मिल सकती हैं। तो क्लासेस लेने के बाद आपका जो है वो कंप्यूटर टेस्ट आ जाता है। क्लासेस के फ़ौरन बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट नहीं होता, हो सकता है आपको 1 हफ़्ते का टाइम मिल जाए तैयारी के लिए, ठीक है। 3 से 4 दिन का तो लाजमी मिल ही जाता है ना। तो 1 हफ़्ते के बाद का आपको जो है वो टाइम मिल जाता है। 1 हफ़्ते बाद आपका जो है वो कंप्यूटर टेस्ट आ जाता है, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट की जो डेट होती है वो भी आपको जो है वो आपके लिंक के ऊपर शो हो जाती है। वहाँ से आपको पता चल जाता है कि इस डेट को जो है वो हमारा कंप्यूटर टेस्ट है। तो कंप्यूटर टेस्ट अगर तो आप पास कर लेते हैं फिर तो वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं है। अगर आप फेल कर लेते हैं तो फिर आपको फ़ाइन जमा करवाना पड़ता है और फिर नेक्स्ट आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलती है दोबारा टेस्ट देने के लिए। फ़ीस कितनी जमा करवानी पड़ती है, फ़ाइन कितना जमा करवाना पड़ता है, 80 से 90 रियाल आपको जमा करवाने पड़ते हैं। वो आपने ऑनलाइन ही जमा करवाने होते हैं। जो आपकी अलराजी की या किसी भी बैंक की एप्लीकेशन होती है ना, उससे आपने जो है वो जमा करवाने होते हैं, ठीक है। तो वो आपने जमा करवाने हैं। तो फ़ीस जमा करवाने के बाद आप अपना जो है वो दोबारा कंप्यूटर टेस्ट देंगे। अगर आप जो है वो पास हो जाते हैं तो फिर आपका जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर चलेगा। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि आपका जो फाइनल टेस्ट होता है ना, उससे पहले आपकी एक फाइनल टेस्ट की क्लास होती है, ड्राइविंग क्लास उसको कहते हैं, ठीक है। वो सऊदी ड्राइवर होता है, उसने आपको अपने साथ बिठा के जो है वो कुछ सिलेबस देना होता है, यानी कि जो जो स्टेप वो आपको बताता है ना, कि यानी कि फ्रंट पार्किंग या बैक पार्किंग या जो भी वो आपको स्टेप बताता है, उसी स्टेप में से जो है वो आपका जो फाइनल टेस्ट है ना वो आना होता है। ये नहीं होता है कि सऊदी ड्राइवर ने आपको कुछ और बताया, फाइनल टेस्ट में उन्होंने कुछ और जो है वो पूछ लिया है, ऐसा नहीं होता। वो 2 नंबर ही नहीं करते आपके साथ। जो जो सऊदी ड्राइवर ने आपको स्टेप बताने हैं ना, वो स्टेप आपने अपने जहन में बिठा लेने हैं। और जहन में बिठाने के बाद आपको जो है वो जो फाइनल टेस्ट से पहले 3 से 4 दिन आपको दरमियान में मिलते हैं ना, उसमें आपने जो है ना वो अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो उन्हीं स्टेप के ऊपर आपने जो है वो अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस आपको जो है वो कोई फाइनल टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्लास लेने के बाद आपकी जो फाइनल टेस्ट की अपॉइंटमेंट है ना, वो दूसरी अपॉइंटमेंट की तरह नहीं आपको मिलती, ठीक है, कि आपको डेट शो हो गई है, इस तारीख को जाकर आपने अपना फाइनल टेस्ट दे देना है, ऐसा नहीं होता। आपको जो है वो टाइम मिलता है 2 घंटे का सुबह और 2 घंटे का शाम को। उसमें आपको अपॉइंटमेंट आनी होती है आपके लिंक के ऊपर ही। आपने अपना लिंक ओपन करना है, सुबह 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम होगा या शाम 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का, यानी कि इस टाइम के अंदर आपने अपना जो लिंक है ना वो बार बार ओपन करके देखना है। वहाँ पर आपको आपकी जो अपॉइंटमेंट्स है ना वो मिलेंगी। उसमें टाइम भी होगा, वो आपने खुद पकड़नी होती है, वो खुद आपने बुक करनी होती है, ठीक है। तो अगर तो आप जो है वो पकड़ लेते हैं, बुक कर लेते हैं, फिर आपको जो है वो फाइनल टेस्ट की तारीख मिल जाती है। लेकिन अगर आप नहीं बुक कर पाते, आप लेट हो जाते हैं, बुक हो जाती हैं सारी, तो फिर आपको नेक्स्ट डे उसी टाइम के ऊपर दोबारा अपना लिंक ओपन करना है। जब तक आप खुद जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर लेते, तब तक आपको जो है वो अपॉइंटमेंट आती रहेगी। आपने इसमें बिल्कुल भी जो है वो टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरी अपॉइंटमेंट आ नहीं रही, मुझसे पकड़ ही नहीं गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं, कोई मसला नहीं होता। जब तक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर लेते, आपको जो है वो आपके लिंक के ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो आती रहेगी। आपने जो है वो उसी टाइम के अंदर जो है वो अपना लिंक ओपन करते रहना है और चेक करते रहना है बार बार। तो जिस दिन आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेंगे, उस दिन को आपने उस तारीख को जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन ही होते हैं क्लास के दरमियान, जो है ना क्लास लेने के बाद 3 से 4 दिन ही होती हैं, आपको फाइनल टेस्ट की जो है वो डेट मिल जाती है। आपने बुक कर लेनी होती है, ठीक है। ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसी दिन जो है वो पकड़ लेते हैं, या उससे आगे अगले दिन पकड़ते हैं, या उससे अगले दिन पकड़ते हैं, ये आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है। तो फाइनल टेस्ट जिस दिन होता है ना, वो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो आपको सिलेबस दिया जाता है उसी में से आपका जो है वो फाइनल टेस्ट होता है। तो आपने अपना फाइनल टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से देना है, उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करके आनी है। अगर आप पास कर लेते हैं फिर वेल एंड गुड है, अगर आप फेल कर लेते हैं फिर आपको 400 रियाल जो है वो फ़ाइन जमा करवाना पड़ता है और दोबारा आपको जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी पड़ती है। उसका बहुत पंगा हो जाता है फिर, ठीक है। आपने कोशिश करनी कि जब आप अपना फाइनल टेस्ट दें तो आप किसी दोस्त की या फिर बेशक रेंट की गाड़ी ले लें 4-5 दिन के लिए, ठीक है। रेंट की गाड़ी के ऊपर आप अपनी जो है वो अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद अपना जो है वो फाइनल टेस्ट दें। और अगर आप फाइनल टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपका 400 रियाल लगता है
200 रियाल लगता है 5 साल के लिए, और 400 रियाल लगता है 10 साल के लिए। कार्ड का जो कार्ड होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस का जो कार्ड होता है, उसका आपका जो है वो फिर पैसे जमा करवाने होते हैं। वो आपने अपने एप्लीकेशन से जो है वो ऑनलाइन जमा करवा देने होते हैं, वो कैश नहीं आप जमा करवा सकते, ठीक है। तो फ़ीस जमा करवाने के बाद जब आपने फ़ीस जमा करवा देनी है, तो बेशक आप उसी दिन जाके अपना कार्ड ले लें या अगले दिन ले लें, या जब आपके पास जो है वो टाइम हो आप जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, तरीकाकार होता है, ये फुल प्रोसीजर होता है, इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं होता है। ठीक है, आपने इसी तरीकाकार को जो है वो फॉलो करना है, और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन के अंदर आपके हाथ में जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अगर आप अच्छे तरीके के साथ जो है वो तैयारी करके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट वगैरह देते हैं, ट्राई वगैरह देते हैं, तो आपका 15 से 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं।